नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम और आज हम यहाँ स्टूडियो में जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनका मानना है अब दिल्ली दूर नहीं। वो क्यों ऐसा मानते हैं और अब दिल्ली दूर नहीं एक्चुअली दर्शकों को अपने कितने पास ला सकती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अब दिल्ली दूर नहीं जो कि जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है 12 तारीख को मई में। उससे पहले इसका जो क्रू है, ऐसे जुड़े हुए जो लोग हैं, कितने आशान्वित हैं इस फिल्म को लेकर, क्या है ये फिल्म और आम लोग इससे क्यों खुद को जुड़ा हुआ पाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं सबसे पहले ए.के. मिश्रा जी से आपका तारुफ कराता हूं। ए.के. मिश्रा जो हैं ये सक्सेस गुरु के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि 5000 से ज़्यादा बच्चों को जो एस्पायर कर रहे थे IAS, IRS, IPS बनना, उन्होंने उनको राह दिखाई और वो आखिरकार कामयाब हुए। तो चाणक्य से जुड़े हुए हैं, क्या इस फिल्म को प्रेजेंट करते हुए उनके दिमाग में क्या है, उनसे हम समझेंगे। इमरान जो कि इस फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं, उस किरदार को जी रहे हैं जिसने आखिरकार दुनिया में सबसे टफ एग्जाम्स में से एक इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। हमारे साथ श्रुति सोढ़ी भी हैं जो कि इस फिल्म की लीड किरदार हैं। उनको इस फिल्म में बांधने जोड़ने वाली क्या बात लगी वो हम उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इमरान आपसे समझना चाहता हूँ, ये दिल्ली दूर नहीं लग रहा है आपको? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात की कि आज हमारा क्रू टाइम्स नाउ और भारत में बैठा हुआ है और आपने तारुफ कराया हमारे प्रेजेंटर के। मैं एक्टर हूँ, ये एक्ट्रेस हैं, लेकिन एक किरदार जो हमारे फिल्म का क्रू जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार है वो दिनेश गौतम साहब खुद हैं जिन्होंने हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है। और ये भी बताना चाहूँगा कि ये फिल्म हमने इनके लिखे एक नाटक बात निकले गीतों से इंस्पायर्ड होकर के फिल्म बनाया, क्योंकि इनके लिखे हुए लफ्ज़ों में जो जादू था, जब जब हम नाटक करते थे हमें इतनी तालियां मिलती थी, चाहे हमने दिल्ली किया, चाहे बॉम्बे किया, चाहे चंडीगढ़ किया, चाहे जालंधर किया, कि हमें लगा कि अब हमें मूवी बनानी चाहिए। सो सारा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो मैं दिनेश गौतम साहब को देना चाहता हूँ। अरे ये तो जब राइटर्स का जमाना है तो ये फिल्म आपको बिलोंग करती है सबसे ज्यादा। मैं बड़ा इस समय एम्बैरेस महसूस कर रहा हूँ, खास तौर से इस तरह का तजुर्बा मेरे पास पहले कभी नहीं है कि मैं इंटरव्यू करते हुए अपने बारे में कुछ सुनूं। तो एज अ राइटर मैं ज़रूर ये उम्मीद करता हूं कि हम लोग आम लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे उनकी बात करते हुए। उनको लगेगा कि ये उनके आसपास की कोई दुनिया है जिसकी चर्चा हो रही है। लेकिन आपने मिश्रा जी जब ये सोचा कि इस फिल्म को आप दर्शकों के बीच में लेकर जाएंगे, आप देखते हैं उन बच्चों को भी जो अलग अलग तरह के परिवेशों से आते हैं और आपके पास आते हैं, कहते हैं ये एग्ज़ाम हमको क्रैक करना है, ये फिल्म आपके पास आई, दोनों के अनुभव बताइए ज़रा। देखिए, सबसे पहले क्या है, 2017 में मैं इमरान का और भट्ट साहब के साथ वहाँ एक प्ले देख रहा था जिसके राइटर भी आप ही थे। तो उससे तुरंत बाद हमने चर्चा की। मैंने कहा कि इसको फिल्म में दिखाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और मेरे पास 30 साल का अनुभव है, हज़ारों ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने देखा है। तो खुशी ये हुई कि वही चीज़ें जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कर रहे हैं वही उसी से रिलेटेड स्टोरी दिखाई दिया। तो हमने इमरान से बड़ी उस मामले में बात करी और इमरान ने जो है समय समय पर मुझसे स्टूडेंट से, ऑफिसर से मिलकर समझने की कोशिश की। और एज एन एक्टर जो फील करना चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम, कि रियली वर्कड वेरी हार्ड ऑन दैट। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि आपके स्टूडेंट्स को जब ये पता चल रहा है कि इस तरह की कोई फिल्म जो कि उनकी ज़िंदगी को समेटे हुए है और पर्दे पर आ रही है, वो इस बारे में बहुत एक्साइटेड हैं, वेरी एक्साइटेड। जहाँ भी हमने मैसेज दिया, अभी कब ये बहुत बड़ी संख्या में लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जो रियल लाइफ स्टोरी इसमें दी गई है। और जो बच्चे अभी संघर्ष कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनके भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं कि सर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन, इस पिक्चर का जो है थीम, हम सब उस फेज से गुजरे हैं। तो ये एक फिल्म है जो डायरेक्टली उन सब से कनेक्ट कर रहा है। एंड नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उमड़ पड़े हैं कॉलेज से, स्कूल से, उनके प्रिंसिपल, टीचर्स कॉल कर रहे हैं कि ये फिल्म जो है बहुत शानदार है, बहुत अवेटेड था, बहुत लंबे समय के बाद ऐसी कोई मोटिवेशनल फिल्म आ रही है। तो मैं जो उत्साह देख रहा हूँ कि लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इंटरटेनमेंट के साथ एक इतना बड़ा पावरफुल मैसेज कि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये कोई साधारण मैसेज नहीं है जो इस पूरी में पिरोया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत कामयाब होने जा रही है फिल्म। क्या बात है, अगर ऐसा है। और आप क्योंकि देख लेते होंगे बच्चों में भी कि ये तो निकाल लेगा, ये एग्जाम निकाल लेगा, और अगर आप इस फिल्म के बारे में भी ये सोच रहे हैं कि ये अपने इम्तिहान में पास होगी, तो हमको लगता है ये पास हो जाएगी। लेकिन श्रुति, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, आप खुद एक जर्नलिस्ट रही हैं और उसके बाद आपने
फिल्मों को भी देखा, अलग अलग लैंग्वेज की फिल्मों में आपने एक्ट किया और फिर इस फिल्म को भी आपने जिया है। मैं जानना चाहता हूं इस फिल्म में बाकी चीजों से आपने क्या अलग पाया? सी इंस्पिरेशनल फिल्म मैंने अभी तक करी नहीं। यूजुअली एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है कि ड्रामा है, रोमांटिक फिल्म है, एक्शन फिल्म है, हीरोइक फिल्म है, जो कि आई थिंक तेलुगु फिल्म्स बहुत हीरोइक होती हैं कि वहाँ पे हीरो हैं, सारा एक्शन वो कर रहे हैं, उनको कभी गोली नहीं लगती, यू नो, स्क्रिप्ट्स लाइक दैट। आई थिंक ये सबसे रियल स्क्रिप्ट मुझे लगी अभी तक जो मैंने फिल्म्स करी हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये इंस्पायर्ड कहानी भी है, आपने लिखी है कहानी, सो जो इमोशंस हैं वो रियल हैं, वो मेड अप नहीं है। सो मैंने ये डिफरेंस पाया कि ये इतनी ग्राउंडेड और इतनी रियल स्टोरी अभी तक मैंने नहीं की, मेरे लिए पहली बार था। तो जब ये कोशिश कर रहे थे एज अ क्रू, एक्चुअली इमरान के साथ तो हर दूसरे तीसरे दिन चर्चा होती थी जी। लिखने के दौरान भी, तो हम लोगों ने तय ये किया था कि इसमें कुछ भी कमाल नहीं करेंगे, कुछ लार्जर देन लाइफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे आम आदमी से। बिल्कुल। ये इमरान, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जब आप दोस्तों के साथ कई बार काम कर रहे होते हैं तो वो आसान होता है कि मुश्किल होता है? दोनों होता है। मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ तक दोस्तों की बात है तो आप जैसे दोस्त ही होते हैं जो रात के 12 बजे तक बुलेटिन करते हैं और 12:30 बजे यहाँ से निकलते हैं, 1 बजे रात को पहुँचते हैं, 1 से 4 स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखते हैं और फिर वापस आकर तो अगले दिन काम शुरू करते हैं। आपने और मैं आपको एक बहुत अच्छा तजुर्बा बताऊँ, चूँकि अभी आप पिछले 1 हफ्ते हमारे साथ नहीं रहते हैं, आपके लिखे हुए डायलॉग्स और सीन से लोग इतने प्रभावित हुए कि पटना में हम इनके सेंटर पे गए थे जहाँ 2000 बच्चे गए थे और बच्चों ने कम से कम बोला कि 10 बार टेलर रिपीट कर करके देखा है। और जब खत्म हो गया टेलर तो मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा कि भैया 1 मिनट आपसे बात करना है। हमने हाँ बताओ क्या हुआ, तो बोला साइड में चलिए। साइड में गया तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि भैया वो आपको मूंछ नहीं हटाना चाहिए था जो लड़की हुई। तो मतलब इतना ज़्यादा उस किरदार से आपके लिखे हुए जो कैरेक्टर है दिनेश, और आपने देखा है क्योंकि फिल्म से पहले जब आपने नाटक भी हमारे साथ बैठ करके देखा है तो जो मैं परफॉर्म करता था, यकीन जानिए कि अभी भी जो आपके जो कुछ डायलॉग्स हैं जो वो थाने में पहुंच जाता है और जब वो निकलता है और वो कहता है, जब मुझसे एंकर सवाल पूछते हैं कि तो फिर आपने क्या किया, और वो कहता है कि मुझे लगा कि मैं यहाँ से निकल के किसी ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे दूं, फिर मुझे मेरी माँ का चेहरा याद आ गया, लगा किसके सपनों के लिए दिल्ली आया था, यही सपना देंगे अपने माँ बाबू जी के कंधों पे अपनी अर्थी। यकीन जानिए कि जब जब वो डायलॉग मैंने बोला और मैं करता हूँ अभी भी मेरे मैं इतना महसूस करता हूँ। तो मैं बोलूँगा अगर इस फिल्म की कोई ताकत है तो आपके लिखे डायलॉग्स, आपकी लिखी कहानी। नहीं, लेकिन उसको आपने मतलब हालांकि ये वैसा हो जाए कि अहो रूप महो ध्वनि, कि मैं रूप की तारीफ करूं और आप ध्वनि की तारीफ, लेकिन मैं एक बात उसमें ये जरूर जानना चाहता हूं कि आपको जो मैं जानता हूं, आपने वहां से निकलकर वेदर इट वाज आईएएस और नॉट, लेकिन आपने जिंदगी का एग्जाम क्रैक किया। वहां से आने के बाद आप तमाम स्ट्रगल से होते हुए आप जहां आज स्टैब्लिश्ड हैं वहां तक पहुंचे। तो क्या आईएएस बनना भी एक्चुअली ये लाइफ के बड़े एग्जाम की तैयारी ही होती है, या आईएएस एक डिफरेंट बॉल गेम है और जिंदगी का एग्जाम एक डिफरेंट बात होती है? श्रुति, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। मैं मानती हूँ कि सेम चीज़ है। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि आपने ही फिल्म में ये बोला है कि अगर आप फेलियर हैं, दुनिया ये मानती है कि आप सक्सेस, मतलब आप ने कुछ नहीं किया, यू आर नथिंग, राइट। अगर आप आईएएस ऑफिसर बन गए तो मतलब कि आपने मेहनत करी, अगर आप आईएएस ऑफिसर नहीं बने तो मेहनत नहीं करी। हम यही लेसन लोगों को दे रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है। सो आई बिलीव कि वो जो प्रोसेस है पूरा प्रेपरेशन का, मेहनत का, मशक्क़त का, वो सारा प्रोसेस ही ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है, एक लेसन है, चाहे आप क्रैक करें एंड में या आप नहीं करें। सो आई बिलीव इट्स अ जर्नी। मुझे ये बड़ा महत्वपूर्ण लगता है मिश्रा जी, क्योंकि देखिए अगर 5000 बच्चों की हम बात कर रहे हैं, आपने कब से कोशिश शुरू की होगी? 30 साल हो गए। लाखों बच्चे आए होंगे और उनमें से 5000 बच्चे इसमें निकले, मतलब एक बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो पूरी कोशिश करने के बावजूद किन्हीं वजहों से रह जाते हैं। इस फिल्म में उनके लिए एक बड़ा संदेश है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो आईएएस एग्जाम हो जरूरी नहीं है, जहां जब नाकामयाबी से पाला पड़ता है तो बहुत जबरदस्त डिप्रेशन होता है और फिर वैसे में आदमी कुछ भी ऐसा करने के लिए सोचने लगता है जो असल में उसे नहीं करना चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, ऐसा कभी सोच के चलना नहीं चाहिए। अपनी मेहनत ईमानदारी से करना चाहिए। और मेरे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस है, मैंने कहा 5000 लोगों का सिलेक्शन हुआ, नेचुरल लाखों लोग से मुलाकात हुई,
पर जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, यदि सिविल सर्विसेज में मिस भी कर गए तो आपके लाइन में, बिजनेस में या किसी भी फील्ड में बहुत अव्वल काम कर रहे हैं। इसलिए अपनी एक्सेलेंस पे ध्यान देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने आप को बना लें कि अब ज़िंदगी। बहुत सारे बच्चे इस तरह के चीज़ में खो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में दुआने को संभाल नहीं पाते हैं। तो मैं उनको इसके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि आप ईमानदारी सिंसियरली मेहनत कीजिए, लेकिन इसको द एंड ऑफ लाइफ मत समझिए। मतलब वो एक्सपीरियंस का मुझे लगता है लोगों को वैल्यू नहीं लगता जब तक कुछ अचीव ना हो जाए, जबकि एक्सपीरियंस का सबसे ज्यादा वैल्यू है, वो मेहनत की सबसे ज्यादा वैल्यू है। एज समबडी जो कि एंकर रह चुकी है और जिसने करियर शिफ्ट किया, मैं अगर उस एग्जाम्पल को लूं और एक एक्टिंग में घुसी, इसका मतलब ये नहीं जो मैंने एंकरिंग में सीखा वो बिल्कुल भी मतलब यूजलेस है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जो मैंने सीखा, मैं सबको बोलती थी एक्टिंग करते टाइम कि अगर मैंने एंकरिंग नहीं करी होती तो मुझे ये जो फाउंडेशन है पर्सनालिटी का, जो सोच का, वो कभी नहीं होता। सो आई वुड ऑलवेज से कि जो भी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा हो, एंड रिजल्ट कुछ भी हो, उसका कुछ ना कुछ भला ही होता है। यू आर सक्सेसफुल, मतलब आइदर वे। आई एग्री विथ हर। बेसिकली जो एक्सपीरियंस आप गैदर करते हैं ईमानदारी। दूसरी चीज़ है क्या, देखिए, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, यही इस फिल्म का मैसेज है। और इस मैसेज के अंदर वही जो हम डॉक्टर सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, उसकी जो लास्ट की पंक्तियां हैं इस फिल्म के वो अच्छी तरह से कोऑपरेट करती, सपोर्ट करती हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, है ना। राइट। तो दैट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, बात सही क्या है। कमी रहेगी इसको देखो और सुधार करो। अब लेकिन जिनके नाम से अभी आपने अच्छा हुआ लेखक का नाम भी बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने ये कविता लिखी और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने एक बात अपने लड़के को सिखाई, अमिताभ बच्चन को, कि मन का हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। और भी अच्छा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आईएएस में जैसे अटेम्प्ट्स के बारे में लिमिटेशन होती है इमरान, आप उस लीग से नहीं है जिनके पास 1 2 3 4 5 10 15 20 25 फिल्में हों। आपको भी लाइफ में मार्क छोड़ने के लिए वो एक फिल्म आपके लिए भी आईएएस जैसा ही था क्या? आईएएस से कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके में काबिलियत है तो आप एग्ज़ाम लिखेंगे और आप आईएएस बन जाएंगे। मगर मैं जिस इंडस्ट्री में आने की सोच रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ, वैसा कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं है कि आपने लिखा और आज उस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, आप उस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा मैंने शेर पढ़ा था, जैसे उन्होंने कविता पढ़ी कि हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, ज़रा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्ते पर चलते नहीं, जो सब करते वो हम नहीं करते, है ना। तो हालांकि आपके लिए जो कहते हैं आप जो सब करते हैं वो हम नहीं करते। मुंबई में फिल्म बनाना आसान है, वहां सब करते हैं और उनके लिए आसान है, सब चीजें सिस्टम में हैं, उनको पता है कैसे करना है। दिल्ली में रहते हुए सारी चीजों को करना, ये करना, और मुझे लगता है इसमें एक शख्स जो यहाँ पे मिसिंग है, अभी नहीं है, विनय भारद्वाज। मुझे लगता है उसकी भूमिका बहुत अहम है। बहुत होती है। देखिए, मैंने वही कहा कि अगर आपके दोस्त फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके दोस्त आपके लिए कहानी लिख रहे हो, तो इससे बड़ा आपके लिए जीत कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास पता है कि ये दो ऐसी ताकत हैं जो आपके, जिनके लफ्ज़ों पे, जिनके बोले हुए डायलॉग पर तालियां बजती हैं। तो हमने देखा है हज़ारों की तादाद में लोगों को करते हुए, है ना। आपके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि वो एक शेर है कि हमसे पूछो कितना लहू मांगती है गज़ल, हमसे पूछो कितना लहू मांगती है गज़ल, लोग समझते हैं धंधा बड़े आराम का है। श्रुति, ये इस दौरान कभी आपको ये भी लगा कि फिल्म में सब चीजें सही जा रही हैं या कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या? कहीं लगा आपको ऐसा? फिल्म मेकिंग क्योंकि ये इस तरीके की चीजों से भरी हुई होती। ये आप मुझसे अभी पूछना, ये पहले पूछना चाह रहे होंगे बहुत सालों से, आई एम श्योर। सी, फिल्म एक ऐसी चीज़ है, पहले स्क्रिप्ट रेडी होती है जो आपने लिखी, फिर उसके बाद उसमें जो टेक्निकल पार्ट आता है वो आता है, परफॉर्मेंस आती है, तो जब वो सिनेमा तक पहुंचती है बड़े स्क्रीन पर, वो दिखती बहुत अलग है। बहुत बार ऐसे होता है कि एक्टर्स एक्टिंग करते हुए उन्हें लगे कि ये सीन हमने ऐसे किया था, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जब वो ऑन स्क्रीन दिखता है तो वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। सो मैं सेट पे तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, आप परफॉर्म करते हो, लेकिन एंड रिजल्ट स्क्रीन पर दिखेगा। सो आई डोंट थिंक मैं कभी भी ऐसे कुछ प्रिडिक्ट भी कर पाऊंगी कि क्या गड़बड़ है कि नहीं है। आई थिंक ओवरऑल फिल्म की स्टोरी अच्छी है, इंटेंशंस लोगों के अच्छे हैं। कास्टिंग, मैं एक और पॉइंट बोलना चाहती हूँ, दैट कास्टिंग करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो इमरान हैज़ एंटर्ड द इंडस्ट्री, अब वो आ गए हैं यहाँ पर, वो बोकारो से हैं, उनका कैरेक्टर भी इनफैक्ट बिहार से दिल्ली आया है। तो मुझे लगा कि क्योंकि वो खुद भी वहाँ से हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो स्क्रिप्ट जैसी लिखी गई है उसमें कास्टिंग कैसी है। सो आई बिलीव दैट पार्ट इज राइट। तो मैं इतनी कुछ कंप्लेन नहीं कर सकती, कोई शिकायत नहीं है मुझे। बोकारो से होना क्या
रगों में एक दूसरी तरह का स्टील भर देता है क्या इमरान? ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जब आते हैं तो हमारे पास जज्बे थे, एक जुनून था। जब मैं दिल्ली पहली बार आया था, हाथों में एक बक्सा लिए हुए जैसे वो किरदार आता है, और जब मैं पहली बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरा था तो 7:45 हो रहा था, तो रोशनी थी। तो मुझे लगा अरे मतलब दिल्ली में मतलब 7:45-8 बजे तक भी रोशनी होती है, क्योंकि हमारा 6-6:30 बजे तक अंधेरा हो जाता था। और बस वही जज्बा होता है। वैसे मैं मानता हूँ कि पॉजिटिविटी चाहिए। एक बंद घड़ी भी आपको दिन भर में 2 बार सही वक्त दिखाती है। सो एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप आगे बढ़िए, और हमारी फिल्म के साथ सक्सेस गुरु AK मिश्रा तो जुड़ गए ये हैं। मिश्रा जी, आप इस फिल्म, जो लोग भी एस्पायर कर रहे हैं, सिर्फ IAS नहीं, जो किसी भी तरीके की जिंदगी में किसी एक अचीवमेंट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, एक तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और बजरिए फिल्म उनको कोई मैसेज मिलता है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मैं एक मैसेज जो अपने स्टूडेंट को भी देता हूँ और सबको बड़े बड़े सेमिनार में देता हूँ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। यू मस्ट हैव हाई सेल्फ स्टीम, कि कहाँ पैदा हुए, क्या कमी है, हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, हमें ये कमी है। ये इस तरह की जो आदत होती है कहीं न कहीं समाज, स्कूल इन चीज़ों को दे देता है। जो कि दुनिया में जितने भी टॉप लोगों पे गए हैं वो दे हैव नॉट बीन द टॉपर्स इन देयर स्कूल इन एकेडमिक। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा अपने सेल्फ स्टीम को है, लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट। यदि आप खुद को प्यार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, आप ब्लफ कर रहे हैं, किसी को प्यार नहीं कर सकते। दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंडली क्या है कि कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। आपने दिल के सुनो, अपनी गट फीलिंग को समझो, सोचो कि अपने ये मरे अरमान पूरे करने, और उसको शिद्दत से पाने की कोशिश करो। और वही है ना शाहरुख खान की जो डायलॉग ओम शांति ओम के, तुम्हें इतनी शिद्दत से मैंने पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने हमें मिलाने की एक साजिश की है। सब कुछ संभव है। मैंने अपने जीवन में भी ये संघर्ष देखा। मैं खुद भी बिहार के एक छोटे गांव से, जो अब झारखंड से आता हूँ, वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी का सफ़र, और उसके बाद ये मिशन लेना कि मुझे एक इंस्टीट्यूट बनाना है जो ऑल इंडिया हम नाम करे। तो आज 15 स्टेट्स में हम हैं। अच्छा लगता है। 5000 सिलेक्शंस हैं। तो आई फील प्राउड कि माई सक्सेस हैज मल्टीप्लाइड टू 5000 टाइम्स। शायद ये गीता में जो बात कही गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये इसीलिए कही गई है, वरना ईश्वर भी ये कह सकते थे कि तुम जब बहुत मेहनत करोगे तो निश्चित हो सकते हो, इस बारे में आश्वस्त हो सकते हो कि तुमको रिजल्ट मिलेगा ही। कोई एक बात है, कोई एक एक्स फैक्टर है जो शायद कहीं और होता है, वो भी खातिर में लाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके किए हुए काम जो हैं, आपके किए हुए सकारात्मक काम, वो व्यर्थ होने वाले हैं। बस सही वक्त का आपको आगे भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं शुक्रिया करता हूँ, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आप एंकर हैं। मैं चाहता हूँ एज ए राइटर आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? एज अ राइटर, जब आप लिखते हैं कुछ तो, और ख़ास तौर से अगर आपकी कोशिश ये है कि अपनी ज़िंदगी में और अपने आसपास घटे हुए लोगों, आपके जो लोग देखते हैं आप, उनकी ज़िंदगी में जो आपने घटते हुए देखा है उसको एज इट इज़ आप उतारने की कोशिश करें। तो आप जो उसके बाद देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि क्या वैसी ही चीज़ें ट्रांसफ़र होकर लोगों तक जा रही हैं और वो कनेक्ट करके देख पा रहे हैं कि नहीं। तो अभी एग्ज़ाम बाकी है और धड़कनें तेज़ हैं। आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पहुँचने के लिए।